तो जब उठा तो आज फर्स्ट टाइम मैं डुगू को उठा रही थी। जब मैं इसको उठा रही थी उठने नहीं रहा था। वैसे 3 साल के बाद हमें स्कैन नहीं कराना था क्योंकि 3 साल के बाद डॉक्टर ने बोला था 5 साल में आप कराओ। तो ये अभी हमारा स्कैन टाइम नहीं था यार। इन लोगों की आवाज़ में सुन रही हूँ ना, मेरे को इतना रिलीफ मिल रहा है। मैं इतने दिनों से कह रही थी कि मैं परेशान हो रही हूँ, वो हो जाती हूँ, पर नहीं, इनकी आवाज़ नहीं आती ना तो रंगने वाली, रहने वाली नहीं। मेरे रंग में कौन रहता है? रंग में रंगता है कोई? मेरे रंग में रंगने वाली, मेरे रंग में रहने वाली। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और मैं अभी लंच बना रही थी। मेरे आज दोनों बच्चे नहीं नहाए हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर वो मेरे साथ तब नहीं जाएंगे, बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। दोनों को मैंने कपड़े उतारे और दोनों जाके फ़ोन पे लग गए। फिर इन लोगों को मैंने कई बार क्या हुआ, ये करते हैं नाटक, तो मैं गोदी में लेके जाती कि चलो चलो चलो। आज मैंने बोला कि तुम लोग मत जाओ, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि नहाना, इनको नहाना पसंद है तो नहाने ले गए। तो अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि आज तुम बेशक मत नहाओ, पर तुम्हारे टेंट्रम्स मैं ख़त्म करने वाली हूँ कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें नहाना नहीं मिलेगा। अगर तुम खाना नहीं खाने बैठोगे, खाने के टाइम पे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो अभी ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं दोनों की मम्मी ने आज हमें वैसे पैम्पर नहीं किया कि लेके जाती हैं, और वो मैंने दोनों के कपड़े उतार दिए कि चलो तुम। गई नहीं है। फिर मैं खुद ना गई, नहा के आ गई। और उसके बाद से डुग्गू थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है बोलने की कि नहाने चलो, पर हिम्मत नहीं हो रही है इसकी। तो आज इन लोगों को मैंने छोड़ दिया, मुँह हाथ धुला के मैंने बोला अब तुम नहाओगे नहीं, अब तुम लोग कल नहाओगे। मैं बना रही हूँ दाल चावल आलू की भुजिया। हाँ तो चौच, हाँ दे रही हूँ। तो उनको चौक दे दो तो चौक से थोड़ा खेल सकते हैं। मैं फटाफट खाना रेडी करती हूँ। मुझे लगा ब्लॉग शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो अब मैं बना रही थी खाना और इतना परफेक्ट डे हमने स्पेंड किया है ना। एक दिन पहले जो हम पुराना सब कुछ लाना चाहते थे तो हम कैरियोके तक किया था हम लोगों ने, ताकि थोड़ा सा हम लोग घर का माहौल अच्छा करें। हम लोग जितना सोचते हैं अच्छा करें उतना ज़्यादा वो अजीब सा हो जाता है। तो मेरी ना पापा से ही बात हुई थी इस बारे में, और फर्स्ट टाइम मेरे इन-लॉज ने माना है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो थोड़ा सा है कि इतनी बात हुई है उनसे, तो वो कह रहे थे हमें नहीं सही लग रहा है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई लोगों ने। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और जल्दी से बस ये था कि दाल चावल बनाओ और उसके बाद फिर हम थोड़ी मस्ती करेंगे और थोड़ा दिन अच्छा बनाएंगे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जितना मैंने एक्सप्लेन किया है ना, आई थिंक मैं वो एक्सप्लेन ढंग से भी नहीं कर पाई होंगी। वो बहुत ही बुरा था और वो ऐसा था कि मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। और मदर्स डे आज, तो सबको वेरी हैप्पी मदर्स डे। और बस किसी माँ के साथ में कुछ भी ऐसा ना हो, उनके बच्चे बने रहें और वो हमेशा अच्छे हंसते खेलते स्वस्थ रहें। क्योंकि देखो मदरहुड में प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी बहुत, जो स्टार्टिंग का रहता है, बट बच्चे यार घर की जान होते हैं। जो कि मैंने एक दिन बाद रियलाइज़ किया, जब कि मेरा घर एकदम सूना हो गया था। डुगू 4 घंटे के लिए नहीं था, मेरा दिल पूरा, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो वही सब चीज़ें चल रही थी एंड बिल्कुल कहते हैं ना। और हमें ना इसी पूरा खाना बनाने के बाद शाम में कुछ मिला था, जिसके बारे में वीडियो में डिस्कस किया है मैंने बाद में, कि रात में राजा ने मुझे बोला शाम में। तो इन लोगों की लड़ाई साफ करा रही हूँ तब से। ये लोग बहुत लड़ने लगे हैं यार, इतना लड़ते हैं इतना लड़ते हैं। डुगू प्लीज़ मत कर यार, मैंने अभी बिस्तर पूरा बिछाया, मैंने बिस्तर बिछाया है, वापस गंदा कर रहे हैं। घर साफ करने की कोशिश करती हूँ पर ये घर फैलाते फैलाते थकते नहीं है यार। स्पेशली ये लड़की जो है, ये लड़की मेरा बहुत घर फैलाती है। घर फैलाती है ना, घर फैलाती हो, घर फैलाती हो। बहुत लोगों ने बोला कि इनकी पिटाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये नहीं मान रहे हैं तो इनकी पिटाई शुरू हो जाएगी। डुगू बस
अरे बाबा जिया मत करना यार, मैं नहीं बचाऊंगी तुम लोगों को, पता है ये बराबर से हो गए, पता है आपको। अब देखना बराबर से लगता है, लड़ते हुए बराबर हो गए तो जिया। ओए डुगू नहीं, लात नहीं बहन है जिया नहीं। इतना भी बेबी ना, ओले ओले नहीं 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 बेबी नहीं नहीं मार डुगू जिया। मस्ती करेगी बेबी बेबी, डोगो डोगो डुगू जाएगा जिया नहीं। ये ना खाना आज जाओ, खाना नहीं देंगे हम, खाना नहीं मिलेगा हमें। अच्छा इतनी मस्ती आ रही है, इतनी मस्ती आ रही है इसको। हाँ डुगू को मिलेगा। आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। बोलो वाह मम्मा, मम्मा जिया आलू के पराठे खाएगी? खाती है आलू? आलू नहीं खाती हो? डाइटिंग कर रही हो? डाइटिंग कर रही हो? कहाँ खाती हो? कैसे खाती हो? दही की करी खाती हो? बस बस पूरा दिन बेचारा होता है। डुगू नहीं माले मेरा बाबू। क्या हो गया? पानी लो। बूबू कर रही है आपको? मैं ला रही बेटा, आप ऐसे मत करो ना, हाथ जोड़ के पानी नहीं मांगते। डुगू नहीं डुगू नहीं। हमारी लड़की के लड़कों से कम है, ऐसे कम है। रोमांटिक रहो अब, ऐसे नॉर्मल रोमांटिक बस मेरा बच्चा बस सर फट रहा है मेरा, पता है आपको। इतना गंदा क्या पूछे मत। मैं ना आलू के पराठे बना रही थी, मैं भी दोनों बेडशीट धोने डाल के आई हूँ क्योंकि मेरे को यही टाइम मिलता है कि मैं घूमते घूमते कुछ करूँ। यार ये लोग साथ में रह रहे कि इतना लड़ते हैं, एक को एक रूम में किया, एक को एक रूम में किया, तो डांट दिया, मारा भी नहीं, सब डांटा था। ऐसे रो मेरा सर दर्द से फट रहा, मैं दवाई ले रही। राजा मेरे सारा नाम देखो, ऐसा सर गिर जाएगा यार, इतना तेज माथा ठनक गया ना मेरा पूरे टाइम। ना दिन में सोना है, बस रात में सोएंगे डायरेक्ट। और ये मैडम अभी सो गई रात में आधे घंटे के लिए, अभी पूरी रात। ये बहुत ही बुरी एज है इन लोगों की, पता नहीं क्यों। मत कर, पता है वो गलती से धक्का वक्का दे देगा तो उसको करेगी, वो कुछ हो आ जाएगा। मुझे बात बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? सब फट रहा है मेरा यार, ये अभी भी लगातार 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 ऐसा लग रहा है। मैं पता क्या कर रही थी कल, मैं गूगल में ना समर कैंप देख रही थी कि समर कैंप हो जाए, अरे 1-2 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा रवाना करूँ तो थोड़ा थक वक के और आए ये लोग। यहाँ पे समर कैंप नहीं है इस बार, अभी तो कोई कैंप लगने भी नहीं होगा लगता है। पानी विंटर कैंप में भेजना आप सीधे। क्या? सीधे विंटर कैंप में भेजेंगे। विंटर कैंप। पानी पिला दो। ये ना चॉकलेट नहीं है, ये तुम लोगों की किया हुआ काम है। कल राजा ने खाई थी सैराडोन और राजा मुझसे कह रहे थे मेरा सर फट गया। लैपटॉप क्यों रखा हुआ है? ऑन कर देगी, कुछ नहीं होगा। बंद करके इस रूम में रखो या कहीं पे भी चढ़ जाते कोई जगह। चढ़ ही रहे हो। ऐसे मत कर दो। बहुत तेज सर फट गया मेरा। पता क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चिल्लाते रहो ना, चिल्लाते रहो मत करो। हाँ रखूं। राजा बेड पे रखो, एक काम करो कॉट पे रखो। अभी कोई कॉट पे नहीं जाएगा, वहाँ ही जाएंगे, है ना? वो लाइट बंद कर दो उस रूम की और रूम बंद कर दो, हम अच्छा जाते हैं। कुछ जाए लगा रही हूँ तो मैंने कुछ को तय कर लिया।
अभी और कपड़े रखे सुखाने के लिए, चद्दरें डाल के सूंघी रात में लगा के मैं। तो मेरे को लगा क्या बनाऊँ यार, मतलब समझ में नहीं आता ना पूरे टाइम खाना। दिन में खा ली थी सब्जी और दाल चावल। वेरी गुड राजा, वेरी गुड। राजा प्लीज ऐसा मत बोलो कि सुनसान लगेगा आपको। मेरे घर में पूरे टाइम आवाज़ आती रहती है, ठीक है। जिस दिन आवाज़ नहीं आएगी ना उस दिन सबको अटपटा लगेगा आजू बाजू। जैसे मम्मी को लग रहा था कल कि आवाज़ नहीं आई, उनको लगा कुछ तबीयत खराब है कुछ। घर में रौनक बहुत है पर यार चिल्ला के सर फटने रात तक तो मेरे को लगता है। और 2 घंटे सुलाने की बात रही ना, तो अगर 2 घंटे मैंने दिन में सुला दिया ना, तो रात में जो थोड़ा पीसफुल टाइम मेरे पास रहता है ना, 2-3 घंटे का खुद के लिए मैं निकालती हूँ कि बैठी हूँ, थोड़ा ब्राउज कर लिया, कुछ शॉपिंग कर ली, कुछ कर ली, वो टाइम तक मेरे से छिन जाएगा। किया जा रहा है शानी जी को, और ये गाना है पंकज के पास तो तो कैरियोके वगैरह करा, इतना खुशी डुग्गू भी बड़ा खुश। खाना भी हमने कोई बाहर का नहीं खाया था, तो वो थोड़ा सा अजीब था। और यहाँ पे मैं जल्दी से बच्चों के लिए और अपने लिए बना रही थी आलू के पराठे। तो बच्चे जो है मेरे आराम से थोड़ा मसाला खा लेते हैं, एकदम प्लेन खाना नहीं खाते वो लोग। तो यहाँ मैं जल्दी से आलू को वो कर रही थी। फिर मैंने पराठे भरे हैं, 2 सबको गरम गरम ही सेक के दे दिए थे। बच्चों को थोड़ा मलाई के साथ दे दिया था, बच्चे मलाई के साथ आलू के पराठे बहुत अच्छे से खाते हैं। मलाई करो और ऊपर से पूरी मलाई जो है वो लगा दो। तो मेरा मतलब घर का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इससे पहले हमने जाके घर के बाहर जो राख पड़ी थी, जो कि इन एनी कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो पूजा करी नहीं है और राख से पूजा का कोई मतलब भी नहीं है। पूजा में कौन सी राख उड़ती है वही मेरे को समझ में नहीं आया। इट मीन्स लाइक बहुत अच्छी क्वांटिटी में राख थी। पूरे घर, सीढ़ी, बरांडा सब पे था, पूरा काला काला हुआ पड़ा था। और हाथ में भी ली थी तो वो पूरी राख थी। तो यहाँ पे मेरी जिया खेल रही थी, और जिया का ऐसा काम है कि वो पूरे टाइम फैलाती रहती है। और मैंने गाना गा रही थी मैं यहाँ पे उई अम्मा, वो उई अम्मा में डांस भी करती है। तो मैंने ऐसे 2-3 स्टेप बताए हैं, तो वो डांस करके दिखाई थी उई अम्मा। और यहाँ पे अपने गालों पे वो करके उई अम्मा करती है वो। उसके बाद फिर जस्ट डायरेक्ट मॉर्निंग हुई थी, जिसमें कि हम एक बहुत एक वर्स्ट डे था मेरी लाइफ का, वन ऑफ द वर्स्ट डे था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है शनिवार और थोड़ी देर पहले जैसे अभी रात हो गई है, शाम हो रही है, 6 बज रहा है। तो मैंने बताने के लिए किया था ब्लॉग। और डुगू की सुबह से ना थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई थी, वो उठा है एंड ही वाज लाइक अजीब सा हो रहा था उसके साथ। अभी पूरा उसको करा के लाए हैं राजा, तो अभी थोड़ा घूम रहा है। तो मैं पता सुबह से एक दाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डुगू उठा है एकदम फेंट सा हो रहा था खड़े खड़े। इसने उल्टी करना शुरू किया, उसकी उल्टी हुई है तो हल्के से ना खून टाइप का हमें उसकी वॉमिट में लगा, हाथ पैर काँप गए। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके फिर डॉक्टर के पास गए हैं, इसको दवाई वगैरह करवाई। आप सोचो कि उल्टी बहुत बड़ी बात नहीं, उल्टी हो जाती है बच्चों को। उल्टी होना अलग था, उसमें ना उसकी गले के कारण ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर ने बोला इसका गला कट गया है। सुबह से रात हो रही है, अभी इसको 4-5 घंटे हॉस्पिटल में था। एक दाना घर में खाना नहीं बना। जी आपको दूध पिलाया मैंने और बिस्किट दिया, और मेरे हिम्मत नहीं हो रही थी इतने टाइम ये हॉस्पिटल गए मेरे। और हालत में चक्कर आ रहे थे मुझे, फिर वाले कह रहे थे कुछ खा लो कुछ खा लो, अंदर ही नहीं जा रहा मेरे से, कुछ नहीं खाया गया। सुबह की उठ के चाय पी थी। कुछ हो रहा है कि टुकू, क्या हुआ? क्या हुआ है? आ रहे हैं। हुआ था ना, कितना टाइम हो रहा होगा यार। ये बेडरूम में उठा ही है, जब उठा था एकदम से, तो जब उठा तो आज फर्स्ट टाइम मैं टुकू को उठा रही थी। जब मैं इसको उठा रही थी उठने नहीं रहा था, जब ये उठा
और बहुत मुश्किल से उठा आज। तो ऐसे ऐसे कर रहा था, आँखें इसकी थोड़ी सी एक डिसलोकेट टाइप की होती ना, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है इसे। उसके बाद फिर जब खड़ा हुआ है एंड किया, फिर इसका पूरा पेट खिंच रहा, बाथरूम में लेके गए एंड देन फिर उसमें ब्लड स्टेन्स दिखे एंड उसके बाद मैंने बोला, मेरे पूरे हाथ पैर इतने गद्दे काँप रहे थे। ये आया है उस टाइम पे मैं ना नहाई ना धोई में बैठी हुई थी कि इसके कोई पता चल जाए। जब ये आया तो मैंने व्लॉग वो किया शुरू। उसके बाद मतलब कल लग रहा था रात में कि चलो यार थोड़ा सा वो सही है। कल शाम की बात है, हमारे घर में बहुत ही वियर्ड होगा, आई डोंट नो, आई विल ऐड CCTV की फुटेज अगर हो पाए, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा इतनी सारी राख पूरे ना घर में काला काला हुआ पड़ा था सीढ़ी के पास में, और बरांडा जो वाला बरांडा है उसमें पूरा काला काला पड़ा था। रानी मुझसे कह रहे थे शिवानी तुमने क्या कुछ जलाया? मैंने बोला यार मैं ना 3-4 दिन से पूजा भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं कर सकती, तो मैं पूजा भी नहीं कर रही, तो जलाना तो दूर की बात है, और जलाती भी तो कोई दिया जलाती या तो रुई तो दिए में रहती है, बाहर जलाती हुई दिया। तो फिर बोलते ये क्या है? मैंने हाथ में ली वो राख, और वो पूरी राख बच्चों के पैरों में लगी पड़ी थी, हाथों में मेरे। फिर राजा को मैंने बोला पकड़ के दो, राजा ने भी देखा पूरी राख ही राख, पता नहीं कहाँ से वो राख आई है, कुछ आई है, पूरा काला काला पूरे घर में हुआ पड़ा था। फिर मैंने बोला कि मैं चेक करती हूँ कि हाउस हेल्प तो नहीं लाई, क्योंकि कोई नहीं है घर में इस टाइम पे, पूरे में राख पड़ी थी। फिर वो राख पूरी साफ़ करी शाम में, तो थोड़ा मन में उस टाइम वहम जगह, मेरे को लगा चलो थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहे हैं यार, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। और आज जब सुबह हुआ तो मेरा दिमाग वहाँ भी गया, फिर मेरा दिमाग डुगू के दिल के साइड में भी गया, बिकॉज मैं फेंटिंग थोड़ी सी लग रही थी, सुबह उठने में वो हो रहा था। तो फिर मैंने इसकी कार्डियोलॉजिस्ट जो है डुगू की, बच्चों के अलग कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे बात करी। फिर उन्होंने बोला कि उसे नेक्स्ट वीक ले आओ और एक बार जो स्कैन है वो करके देख लेते हैं कि वो बेटर है अभी या वो नहीं है। तो पिछले साल कराया था और ये साल जो है ये करा रहे हैं। वैसे 3 साल के बाद हमें स्कैन नहीं कराना था, क्योंकि 3 साल के बाद डॉक्टर ने बोला था 5 साल में आप कराओ, तो ये अभी हमारा स्कैन टाइम नहीं था, बट डुगू को प्रॉब्लम थी। तो ये अभी सुबह से यार इन लोगों की आवाज़ में सुन रही हूँ ना, मेरे को इतना रिलीफ मिल रहा है। मैं इतने दिनों से कह रही थी कि मैं परेशान हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं वो हो जाती हूँ, पर नहीं, इनकी आवाज़ नहीं आती ना, तो मेरा आज सुबह से घर में जो था मैं बोल भी सकती हूँ।